हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कान्हा जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से कि जो बिगनर्स हैं वो भी इसे बहुत आसानी से बना लेंगे। क्योंकि बहुत से लोग और तो बना लेते हैं, चोली नहीं जोड़ पाते। मैं चोली जोड़ना इतना ही आसान तरीके से बता दूंगी आपको कि आपसे बिल्कुल सिलाई नहीं बनती है। कितने भी बिगनर हो आसानी से बना लेंगे। आज मैं ये दो तरह की ड्रेस बनाना आपको सिखाऊंगी। आप दोनों ही एक बार के ही देखने में बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो इसे हम बिल्कुल छोटे से कपड़े बनाएंगे। तो मैं दुकान पे हूँ, तो मेरे पास इतने बड़े साइज़ का ढक्कन था, मैंने उसे कट किया, पर ये थोड़ी सी छोटा था तो उससे नाप लेके आधे आधे इंच में मैंने और दूरी से निशान एक लगा लिया। क्योंकि छोटा था, नाप में इतना था। आप थोड़ी बड़ी प्लेट, जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहती हूँ उतना बड़ा लीजिएगा। तो ये मैंने निशान लगा के कपड़े को कट कर लिए। ये मत सोचिएगा कि डबल निशान क्यों है, वो छोटा पड़ रहा था तो आधी आधी इंच की दूरी पर मैंने और एक निशान लगाया कि गोलाई आ जाएगी उस हिसाब से। और इसी के नाप का हम सेम फैब्रिक काट लेंगे। क्योंकि ये मेरा अस्तर था, अब ये मेन कपड़े पे मैंने रख के कट कर लिया। और 1.5 इंच चौड़ी और 8 इंच लंबी हम ये पट्टी काटेंगे, जिससे हमारी चोली तैयार होगी। इसी के नाप का हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी, बस इतने में हमारी कान्हा जी की ड्रेस बन जाएगी। अब इसको फोल्ड करके इसे हम फोल्ड करेंगे। अब इस सेंटर पर एक निशान लगा लेंगे और इसके थोड़ी दूरी से जहाँ हमें चोली अटैच करनी है उसके लिए हम निशान बना रहे हैं। ये खींच के 1.25 इंच का गोला होगा, 1 इंच भी नहीं है, 1.25 इंच का गोला है। अब एक जगह से हम सीधी निशान लगा लेंगे, 2 लाइन खींचेंगे। ये देखिए, ऐसे ही आप निशान लगाइएगा। मेन फैब्रिक में रख के ये गोले वाले निशान को छोड़ते हुए 2 लाइन हमने जो खींची है, तो एक लाइन पर थोड़ी सी टाँकी मारते हुए पक्की सिलाई को करते हुए यहाँ से सिलाई चलाएंगे हम। ये एक लाइन से चलाए हैं और अब पूरे घेरे पर हम 2-2 पॉइंट छोड़ते हुए सिलाई चला लेंगे। एक बार वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए देखिएगा, आप बहुत ही सरल तरीके से अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकती हैं। अब ये दूसरी लाइन पर लाके यहीं पर हम मेन फिर से टाँकी लगा के कि खुले ना वहाँ से ये कर लेंगे। देखिए, हमने यहाँ सिलाई की है, गोले पे नहीं की है। अब जो बीच पर हमने जगह छोड़ रखी है वहाँ से हम कट करेंगे और ये जो गोले का निशान बना था इसे भी कट करके हटा देंगे। आप एक बार में ही कान्हा जी की ड्रेस बनाना सीख जाएंगे अगर नहीं बनता है तो। अब हम चारों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा हटा के कट लगा लेंगे, छोटे छोटे। इतना ध्यान रखें कि जो सिलाई का धागा है वो ना कट पाए। कट लगा के इसे हम फिनिशिंग के साथ पलट लेंगे। जो कॉर्नर पर है उसे अच्छे से निकाल लेंगे किसी पेचकस से स्केच के सहायते से, जिसमें कॉर्नर में फिनिशिंग आ जाए। ये हमने देखिए पलट लिया है। अब इस पर हम लेस लगाएंगे। तो मैं इस पर सिल्वर लेस लगा रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी लेस लगा लीजिए, पर डार्क कलर है तो सिल्वर ज़्यादा अच्छी लगेगी। वहीं जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी वहीं से हम लेस लगाना शुरू करेंगे। कॉर्नर पर फोल्ड करते हुए लेस लगाएंगे। अब पूरे पर हम इस पर लेस लगा के फिर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, दूसरे कॉर्नर पर हम फिनिशिंग साथ लगा दी। और चारों तरफ जो कटिंग किए थे चोली के लिए वहाँ सिलाई कर लेंगे, क्योंकि मेन अस्तर और मेन फैब्रिक जुड़ जाए। अब इसके लिए चोली बनाएंगे। तो ये जो हमने 8 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली थी, इस पर दोनों तरफ आधे आधे इंच को छोड़ते हुए हम सिलाई कर लेंगे। बहुत जल्दी और बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है। अब इसे किसी की सहायता से हम पहले पलट लेंगे। तो हम पेचकस से सहायता से इसे पलट लेंगे। चोली जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, मैंने उसे बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताया है कि आप आसानी से कर लेंगे। तो ये हम दोनों साइड पहले इस पर लेस अटैच कर लेंगे। और आपको कैसा लगे कमेंट पे बताइएगा कि क्या आपको हमारा आइडिया पसंद आया, हमारे बताने का आइडिया पसंद आया कि नहीं। और जिस तरह से चोली लगाना हम बता रहे हैं वो मेरा मन तो कहता आपको बहुत पसंद आएगा। ये बीच से हमने कट कर लिया है और अब यहाँ पर बीच पर हम छोटा सा सिलाई करके ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, ये बीच का तैयार हो गया। अब इधर भी हम फोल्ड करते हुए छोटी छोटी सिलाई टक कर लेंगे। इस साइड भी ऐसे फोल्ड करते हुए, ये देखिए, उस पर डायरेक्ट हम चोली लगाते हैं तो जो बिगनर से वो नहीं लगा पाते, पर इस तरह आप चोली तैयार कर लेंगे तो आसानी से लगा लेंगे। अब एक बार नाप के देख लीजिए, पहले तो इतने में परफेक्ट आपका साइज आएगा।
अगर थोड़ी बहुत इधर उधर है, चोली छोटी है, तो उस पर थोड़ी सी घेर को प्लेट डाल दीजिए। अगर उसमें पहले तो होता नहीं है, जो नाप मैंने बताया है तो बिल्कुल फिट आ जाता है इतने पे। मेरे साथ तो नहीं होता है। ये देखिए आपके इतने से कपड़े से कितने बढ़िया कान्हा जी के, 0 साइज़ के कान्हा जी के लिए ड्रेस बन के तैयार हो गई है। और चोली भी कितने आसानी से देखिए अटैच हो गई है। अब हम आपको फ्रिल वाली दिखाएंगे। फ्रिल वाली का भी चोली का नाप सेम है, 8 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी। ये मेरी 3 इंच चौड़ी है और 20 इंच लंबी है। इसमें भी मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक लिया हुआ है। इस पर हम एक चौड़ाई की साइड में सिलाई को छोड़ते हुए 3 साइड में सिलाई कर लेंगे। एक लंबाई की साइड में, 2 चौड़ाई के साइड में हम सिलाई करेंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो रहा है ये हम कट करके हटा देंगे और इस पर भी हम पलट के टॉप स्टिच पहले लगा लेंगे। अगर हम कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, दिल से चाहेंगे तो करना बहुत आसान हो जाता है। इस पर हम एक बार पूरे में टॉप स्टिच लगा लेंगे, क्योंकि अगर हमें सिंगल लेस लगाना हो तो डायरेक्ट यहीं से लेस लगा देते हैं, लेकिन मुझे इसे बीच में एक और लेस लगानी है, इसलिए इसमें टॉप स्टिच भी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि वो फिनिशिंग नहीं आती। अब देखिए हमने टॉप स्टिच लगा ली है तो ये कपड़ा बिल्कुल फिट हो गया है। अब बीच से पहले हम एक लाइन लेस की पहले लगा देंगे। मैंने इससे पहले भी कान्हा जी की ड्रेस बनाना बताया है बहुत ही उसमें तरीके से, लेकिन उस पर कमेंट था कि चोली हम नहीं जोड़ पाते, इसलिए मैंने इस तरह से चोली बनाना बताया है। अब सेकेंड लेस को हम साइड से लगाएंगे, कॉर्नर पर फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ लगाएंगे बढ़िया। मेरे कान्हा जी के ड्रेस बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं और इस समय तो इतने तेज़ी से जा रहे हैं, ऑर्डर भी आ रहे हैं। कुछ ने तो कपड़े दे गए हैं कि हमारे इस कपड़े से आप कान्हा जी की ड्रेस बनाइए, बहुत बिक जाते हैं। जन्माष्टमी में तो मेरे कान्हा जी की ड्रेस बहुत निकलते हैं, बहुत लोगों को पसंद आते हैं कि घर के बने हैं, मजबूत सिलाई रहती है। अब जिस साइड खुला था उस साइड से हम इस पर प्लेट बनाएंगे। ये छोटी छोटी प्लेट बना के पूरे पर सिलाई लगाएंगे पहले। एक बार आप कोशिश ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छी ड्रेस बन के तैयार होती है। मैं तो इनसे बहुत कमाई कर लेती हूँ, हर साल बना के बेचती हूँ और इस साल तो कुछ ज़्यादा ही बिक रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब हम काम करने लगते हैं तो उसकी फिनिशिंग और बढ़ती जाती है। इसी तरह हम पूरे पर प्लेट डाल देंगे और सिलाई चलाते जाएंगे। ये देखिए पूरा घेरा चोली बन के घाघरा बन के इनका नीचे का तैयार हो गया है। और चोली की सेम प्रोसेस वही रहेगी। दोनों साइड से सिलाई चलाएँगे और ये पलटते हुए दोनों तरफ से फिर से इसमें लेस लगा देंगे। बहुत ही कम कपड़े पे बन जाता है और बहुत कम समय पे बन जाता है। ये देखिए बन गई है। अब इसे हम बीच से पहले कट करेंगे, फोल्ड करते हुए बीच से कट करके बीच में सिलाई एक के ऊपर एक रख के कपड़ा लगा लेंगे। इसी तरह साइड में फोल्ड करते हुए हम एक के ऊपर एक कपड़ा रख के छोटी छोटी सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए सेम नाप आता है, सेम नाप आता है। अगर थोड़ी बहुत अंतर है तो आप जो साइड बड़ा होता हो उस पर छोटी सी प्लेट डाल दीजिए। ये देखिए कितना सुंदर बन के कान्हा जी की कितनी सुंदर बन के ड्रेस तैयार हो गई है। ये घेर वाली है और ये सिंपल वाली है, दोनों ही बहुत प्यारी बनी है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।